दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहां पर स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है यह है इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इक्वेडोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो देखिए अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है यह है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है तंजानिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होती है। दोस्तों सुनामी आने का जो मुख्य कारण है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, भूकंप। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भूकंप। चलिए अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है वह गुजरती है मैक्सिको से। ऑप्शन नंबर बी जो है मैक्सिको आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। तो देखिए अगला सवाल है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो देखिए योजना आयोग के द्वारा जो अब तक है टोटल 12 बार पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं। तो इनमें से कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जैसे कि म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेपाल देश से नहीं गुजरती हैं। बाकी के जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है और चीन है, इन सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व वाली ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पृथ्वी ग्रह। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पृथ्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है। दोस्तों स्थल मंडल से जो तात्पर्य है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो सिर्फ 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना यह हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कुल अशांत रेखाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों कुल अशांत रेखाओं की संख्या जो है यह हो जाएगा 179। ऑप्शन नंबर सी जो है 179 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होती है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, शनि ग्रह। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी। तो उत्तरी दोबारा की खोज करने वाले यह हो जाएंगे रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है रॉबर्ट पियरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों सूर्य के ऊपर के भाग को इनमें से क्या कहेंगे। तो यह कही जाती है वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी जो है वर्णमंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भूगोल का जनक इनमें से किनको कहते हैं। तो यह कही जाती है हेकेतियस को। ऑप्शन नंबर डी जो है हेकेतियस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका है। दोस्तों वर्तमान भूत की कुंजी है यह कहने वाले हैं जेम्स हटन। ऑप्शन नंबर बी जो है जेम्स हटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुभारंभ यह हुआ था सितंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर बी जो है सितंबर 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 9 मई 2015 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 9 मई 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो यह हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए जो है शेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए जो है एडम स्मिथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था यह हो जाएगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए जो है गरीबी हटाओ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसकी प्रस्तुति पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट से मिलाया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित करने वाले यह हो जाएंगे स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर बी जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन सी थी? तो भारत में गठित पहली सरकारी समिति यह हो जाएगा साख समितियाँ। ऑप्शन नंबर ए जो है साख समितियाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नरसिंह रिपोर्ट का संबंध किससे पूर्ण गठन से है? तो देखिए नरसिंह रिपोर्ट का संबंध जो है यह है बैंकिंग संस्थान के पूर्ण गठन से। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन बोर्ड जो है यह कार्यान्वित हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? तो देखिए दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहेंगे द्विपक्षीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी जो है द्विपक्षीय व्यापार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई? तो इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1996 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो है यह है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि टोटल हो जाएगा 2012 से लेकर के 17 के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है 2012 से लेकर 17 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो पहली बार शुरू हुआ था यह हुआ था USSR में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो भारत में योजना की अवधारणा जो है यह स्वीकार किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है 111। ऑप्शन नंबर बी जो है 111 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी जो है कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर यह हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है हड़प्पा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पुष्कर झील जो है वह कहाँ पर है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का वन जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सिंह सेंचुरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गारो हिल्स कहाँ पर है? दोस्तों गारो हिल्स जो है वह कहाँ पर है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर नागालैंड में? तो यह है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है मेघालय राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो देखिए भारत का स्विट्जरलैंड जो कहते हैं यह कहते हैं कौसानी को। ऑप्शन नंबर ए जो है कौसानी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार में से कौन से आपके राइट आंसर होंगे? तो यह हो जाएगा आपका नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए जो है नैनीताल में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला सवाल है, कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कृष्ण राज सागर जो है वह कहाँ पर है? मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर हैदराबाद में? तो यह हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए जो है मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था?
पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह था बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार राज्य बिल्कुल सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य में है। चलिए अगला सवाल है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो देखिए सारनाथ में इनमें से कौन से सम्राट का स्तंभ है? तो यह हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर बी जो है अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ का है? तो देखिए भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो देखिए बीजापुर जो है वह प्रसिद्ध है गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है गोल गुंबज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में या फिर उत्तराखंड में? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो आगा खान पैलेस जो है यह है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए जो है पुणे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी जो है राणा कुंभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो रखी गई थी यह रखा गया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1913 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो श्री अरबिंदो आश्रम जो है इनमें से कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, सोमेश्वर में और पांडुचेरी में? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, पांडुचेरी में है श्री अरबिंदो आश्रम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है विवेकानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार यह प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है पाली अनुसंधान संस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिज़ाइन किया था? तो लोटस टेम्पल को डिज़ाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ईरान के वास्तुकार। ऑप्शन नंबर सी जो है ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा जो है वह आगरा में बनवाने वाले यह हो जाएंगे नूरजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है नूरजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो जो विश्व शांति स्तूप है वह बिहार राज्य में है, लेकिन कहाँ पर? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में? तो यह है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है राजगीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन शहर का जो प्राचीन काल में नाम था यह था अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी जो है अवंतिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौन सा है? सारनाथ में है, कुशीनगर में है, कौशाम्बी में है या फिर देवी पाटन में है? तो यह है कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर सी जो है कौशाम्बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी हम्पी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है इनमें से कहाँ पर है? तो यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? तो भारत का वह राज्य जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं, कौन से हैं? बिहार, गोवा, दिल्ली, पंजाब। और इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टोटल मिलाकर के 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कुछ बाय करना चाहते हैं अपने पसंद का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर के विजिट कीजिएगा। डेफिनेटली आपको वहाँ पर पसंद आएंगे सारे सामान जो भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किए हैं। तो एक बार विजिट कीजिएगा और चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।